स्वागत है आपका द कर्मा पर और मैं आपके साथ रूपाली। दोस्तों, क्या भगवान को पाने के लिए उन्हें फल फूल, बेलपत्र, दूध या 56 भोग अन्य चढ़ाने से ही भगवान प्रसन्न होते हैं? क्या रोज स्नान कर कर पूजा करना, तरह तरह के भोग भगवान को चढ़ाने से ही भगवान आप पर कृपा करते हैं? मित्रों, अगर ऐसा होता तो क्या माँ सीता का हरण करने वाले महापापी रावण को श्री राम सारे पापों से मुक्त कराते या फिर उसे मोक्ष प्राप्ति देते? क्या माता देवकी के 6 पुत्रों को मारने के बाद भी कंस को मोक्ष प्राप्त होता? दोस्तों, भगवान को पापी से नहीं, पाप से घृणा है। चाहे रावण ने कितने ही पाप किए, लेकिन दिन भर रावण केवल विष्णु रूपी श्री राम के बारे में ही सोचता रहता था। कंस प्रतिदिन बस कृष्ण को ही याद करता रहता था। भगवान नहीं चाहते कि दिनचर्या बना के ही उनको याद किया जाए। भगवान तो केवल इतना चाहते हैं कि चाहे उन्हें फल फूल, बेलपत्र, दूध, 56 भोग चढ़ाए जाएं या फिर नहीं, परंतु उन्हें याद जरूर किया जाए। भक्त के मुख से हरि नाम जरूर जपा जाए। दोस्तों, कुछ इसी कड़ी में आज हम आपको महादेव की एक ऐसे भक्त की कहानी सुनाने जा रहे हैं जो भोलेनाथ को हर रोज लाठी मारा करता था। जब तक वो महादेव के शिवलिंग पर लाठी न मारा करता, मानो उसका खाना हजम ही न होता। ये कहानी है एक गांव में बैजू नाम के ग्वाला की, जो प्रतिदिन अपनी गायों को चराने के लिए जंगल जाया करता था। जंगल से जब वह लौटता तो देखता कि सभी लोग उस शिवलिंग पर फल फूल और पुष्प चढ़ाते हैं। वही बात बैजू को बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। उसने सोचा कि ये इस शिवलिंग की बेकार में ही पूजा करते हैं। जो लोग भूखे प्यासे होते हैं उनको तो ना कोई खिलाता है और ना ही कोई दूध पिलाता है। फिर इस बेजान शिवलिंग पर फल फूल दूध चढ़ाने को क्या मतलब होता है? इससे बैजू बहुत क्रोधित हुआ। वह अपनी लाठी से 3 लाठी प्रतिदिन शिवलिंग को मारने लग गया। वह जब जब अपनी गायों को चराकर अपने घर लौट रहा होता, उस शिवलिंग पर वह 3 लाठी मारकर जरूर जाता था। एक बार बैजू अपनी गायों को चराकर जंगल से लौट रहा था और शिवलिंग पर लाठी मारना वो भूल गया। बैजू घर पहुंचा और जब वह खाने का पहला निवाला अपने मुंह में डालने लगा, उसी समय उसे ध्यान आया कि आज तो वो शिवलिंग पर लाठी मारना भूल ही गया। बैजू ने अपनी पत्नी से कहा कि मुझे अचानक एक काम याद आ गया है, मैं अभी आता हूँ। उसने अपनी लाठी उठाई और जंगल की तरफ चल दिया। उसी समय दोस्तों, गांव में खूब बारिश हो रही थी। गांव में बाढ़ आने के कारण यमुना नदी का पानी उफान पर था, लेकिन बैजू को तो मानो भूत सवार था। वह अगर शिवलिंग पर लाठी ना मारता तो वह भोजन भी ना करेगा। बस फिर क्या था, जैसे तैसे बैजू पानी के उफान से भरी यमुना को पार कर और नदी के उस पार शिवलिंग के पास पहुंचा। जैसे ही वह लाठी से शिवलिंग पर प्रहार करने लगा, शिवजी वहां स्वयं प्रकट हो गए। शिवजी को देखकर बैजू हाथ जोड़कर भगवान शिव के सामने बैठ गया। भगवान शिव ने कहा कि हे बैजू, मैं तुम्हारी सेवा करने के भाव से बेहद प्रसन्न हूँ, तुम मेरे सच्चे भक्त हो। बैजू ने कहा कि हे प्रभु, मैंने तो प्रतिदिन आपको लाठियां मारी हैं, मैंने कौन सा आपकी पूजा की है? भगवान शिव बोले कि तुमने हमारे लिए अपने अन्न का त्याग कर दिया, इसलिए तुम मुझे प्रिय हो। मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि आज से मेरा नाम तुम्हारे नाम के साथ जोड़ा जाएगा। आज से यह स्थान बाबा बैजनाथ के नाम से प्रसिद्ध होगा। बैजू को भगवान शिव ने सदा सदा के लिए अमर कर दिया। यही स्थान अब बैजनाथ धाम के नाम से प्रसिद्ध है। जो लोग सच्चे दिल से यहाँ पर पूजा करते हैं और कुछ मन्नत मांगते हैं, उनकी मनोकामना अवश्य पूरी होती है। दोस्तों, क्या आपको भगवान की इस अद्भुत भक्त की कहानी, कथा के बारे में पता था? हमें कमेंट्स कर बताएं। साथ ही हमारे चैनल द कर्मा को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।